चलिएगा दोस्तों, सभी साथियों को होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे होंगे कि नाव धारा जो हमारा टॉपिक आ गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, एकदम बेसिक। फिर आपके लिए लास्ट वीडियो देखना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा है एक नाव शांत जल में, इस वाले वर्ड पर फोकस करना कि नाव, यहाँ पे नव लिखा है लेकिन नाव समझना आप लोगों के लाने कि नाव शांत जल में 60 किलोमीटर की दूरी। तो ये आप जो है क्या, आप जी बताओ। ये आपकी दूरी है मतलब कितनी है भैया? 60 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है? 60 किलोमीटर की दूरी है। फिर कह रहे 6 घंटे में तय करती है, 6 घंटे में तय करती है। हम बेटा इस 6 से भाग लगा रहे। आप क्यों सर, ये 6 क्या है हमारा समय है और 60 क्या है दूरी है? आप कह सकते हैं सर ये चीज़ जो हमारी क्या है, दूरी है, और ये हमारा क्या है, समय है। बेटा क्या है जी? समय है। ये हमारा समय है 6 घंटे। हम इसमें ऐसे भाग लगा रहे, तो आप क्यों दूरी में हमने समय से भाग लगाओ, चाल आ गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें लाने जो बात भी समझने है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आई है, नाव की चाल है, धारा की चाल है, दोनों का योग है, दोनों का अंतर है। तो आपको समझना, यहाँ लिखा है शांत जल में। जब भी आपके लाने हमारी नाव शांत जल में दूरी तय करे तो हमें केवल और केवल नाव की चाल मिले। तो इनने पूछा है कि नाव की चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा बेटा, वो आएगा हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई है। हमने दूरी में समय से भाग लगाओ तो हमें चाल आ गई, और आप देख रहे होंगे बेटा शांत जल में निकाली है। बात क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद अगर बेटा हम अगला क्वेश्चन आपके सामने करें तो अगला क्वेश्चन हमारा जो आ जाए, और जो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, का लिखी है बात को बहुत अच्छे से समझने कि यहाँ लिखी एक नाव, का लिखी बेटा एक नाव। एक की बातें नहीं समझने, धारा की दिशा में लिखी है। धारा की दिशा मतलब चालों का योग। ध्यान से सुनना बेटा, धारा की दिशा आ जाए देखो, या फिर के आ जाए यहाँ पे अनुकूल वर्ड आ जाए, अनुकूल, अनुकूल का मतलब ही धारा की दिशा होती है। या आ जाए अनुप्रवाह बेटा, आ जाए अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, ठीक है, अनुप्रवाह आ जाए। या फिर अपना आ जाए बेटा निचला प्रवाह आ जाए, निचला प्रवाह, निचला प्रवाह। अगर निचला प्रवाह आता है तब भी हम कहेंगे सर धारा की दिशा है। मेरी बात को ध्यान सुनो पहले। निचला प्रवाह, अनुप्रवाह, अनुकूल, ये सब की सब है धारा की दिशा। और धारा की दिशा में ये चालों का क्या होता है बेटा? योग निकलता है। क्या निकलता है? चालों का योग निकलता है। ध्यान रखना। हमें दूरी दी है बेटा 75 किलोमीटर की, हमें दूरी दी है 75 किलोमीटर की, और हमें समय दाव है 5 घंटा। हमने जहाँ में अगर 5 को भाग लगा दो, मतलब हमें का दाव बेटा? समय दाव है। अगर हमने समय को जहाँ में भाग लगा दो तो जो आ है ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है बेटा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो आ है वो कहा है। मैंने कहा कही थी कि धारा की दिशा में अनुकूल कहे, अनुप्रवाह कहे, निचला प्रवाह, तो नाव धारा की चालों का योग आएगा। और कह रहे पूछा क्या है, तो नाव तथा धारा की चाल का योग ही पूछा है। और आप कहोगे सर योग ही निकल आया, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ चुका होगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो वाकई में बिल्कुल कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए इस समझ लेना कि जैसे ग्लूकोज दिया जाता है ना बेटा, ऐसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं तो इंसान को बहुत ज़्यादा कम हाल के हाल तुरंत ग्लूकोज बोतल चढ़ा दी जाती है। बोतल का काम करेंगे ये क्वेश्चन, समझ में आए? जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से पढ़ें इन क्वेश्चनों के लाने। अगले क्वेश्चन पर अगर अपन चर्चा करें, और अगला क्वेश्चन भी बेटा हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में। तो मैं लाने जो बात को समझने बेटा कि जो धारा की विपरीत दिशा लिखी है यहाँ पे, जो विपरीत को मतलब का है बेटा? विपरीत को मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब है कि पानी बह रहा हो ऐसा और नाव जा रही ऐसी। ऐसी स्थिति में मैंने कहा था चालों में रहे अंतर, का रहे अंतर। बात एकदम क्लियर है कि नहीं हो? अंतर ही पूछी है उनने, लेकिन हमें लाने एक एक बातें समझने, हमें लाने केवल पढ़ने नहीं है, हमें लाने सीखने हैं। तो अपन कहें विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं तो इसका और क्या मतलब होता है? तो आप जी कहोगे सर प्रतिकूल आता है तब भी हम कहेंगे सर प्रतिकूल आता है तब भी उसका मतलब क्या होता है? विपरीत होता है। अगर ऊर्ध्व प्रवाह आता बेटा, ऊर्ध्व प्रवाह आता है, ऊर्ध्व प्रवाह, अगर ऊर्ध्व प्रवाह आता है तब भी हम कहेंगे सर विपरीत है। और अगर हम कहें बेटा ऊपरी प्रवाह आता है, ऊपरी प्रवाह, तब भी क्या है? ऊपरी प्रवाह। अगर बेटा ऊपरी प्रवाह आता है तब भी हम क्या कहेंगे? तब भी हम कहेंगे सर कि धारा की विपरीत दिशा में है। कह रहे 100 किलोमीटर की दूरी बेटा, कितनी दूरी? 100 किलोमीटर की दूरी। बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे, इस बात की मैं अच्छे से आशा करूंगा। फिर कह रहे हैं कि 10 घंटे में तय करता है। देखो ये क्या है बेटा? दूरी है। ये क्या है? आपकी दूरी है। और समय हमारा कितना है? 10 घंटे समय है बेटा। कितना है? 10 घंटे है। हमें इसमें क्या करने हैं? भाग लगाने हैं। तो आप जो कहोगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
जो का आ गई है चाल आ गई है बेटा, का आ गई है चाल आ गई है, लेकिन चाल है क्या जो, तो आप जो कहो सर धारा की विपरीत दिशा में था तो चालों में जो अंतर आ गया है, क्या आ गया बेटा, अंतर आ गया। जो बात को तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। मैंने आपको अब 3 क्वेश्चन करवा दिया बेटा, 3 इंजन में 3 टाइप बता दे तुम्हें लाने जी समय लेना के, जैसे यहाँ पर लाने एक, जैसे सबसे पहले अपन डॉक्टर के पास जाते हैं बेटा तो वो क्या करा था, हाथ पकड़ा था बॉस। मैंने सबसे तुम्हारा एक वीडियो डाली वहाँ में हाथ पकड़ो, ऐसे ही हाथ पकड़ो। मैंने समझो कि यार कौन सी टेबलेट देना चाहिए, तो मैंने आपके लाने छूट तो नहीं वो दिया तुम्हारे लाने सबसे पहले कौन सी टेबलेट कि बुखार इसका उतर जाए फिर मैं इंजेक्शन लगा दूं। तो मैंने तुम्हें लाने पहले बेटा बुखार की टेबलेट दे दी, मतलब जो बुखार की टेबलेट को काम करे तुम्हारा बुखार उतर जाए यहाँ से। अब मैं आगे चल के तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँ, समझ में आए कि मुझे और क्या करने हैं, बोतल लगाने के, इंजेक्शन लगाने के, इंजेक्शन लगाने 4 लगाने 6 लगाने, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ठीक है ना। पातन की लाने बहुत ध्यान समझ गो, बहुत गहराई की बातें हैं। आप समझ लेना कि अब धीरे धीरे करके मैं मतलब कवर कर रहा हूँ मरीज के लाने, समझ रहे, मरीज को मतलब कैसे कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। मतलब मैंने बुखार उतार ला है, देखो जहाँ में का कही गई है, कह रहे एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, मतलब जो क्वेश्चन वो शायद बेसिक सेम का सेम आ गया है। अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन देखो तुम, तो अब जहाँ मैंने बुखार उतारने के बाद में मैंने 2 इंजेक्शन लगाए। देखो पहले 2 इंजेक्शन कौन से, सुनो पहले कि नाव धारा की दिशा में, देखो जो बात को आप समझ गए होंगे कि सर धारा की दिशा में कही ने, धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी। अच्छा बेटा 80 किलोमीटर की दूरी, हाँ पहले दिख रहा होगी तो मैं लाने 80 किलोमीटर की दूरी बेटा, ये दूरी है। कह रहे कितने समय में, 5 घंटे में। आप क्या सर, अगर जो दूरी है, जो कहा है बेटा दूरी, और जो कहा है समय है, जो कहा है समय है, आप जाको भाग लगा दो तो आका जे आपके चाल आए वो कितो आए बेटा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कैसी बेटा, धारा की दिशा में, मतलब चालों का क्या आएगा, योग आएगा बेटा, क्या आएगा, योग आएगा। इतनी भी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। आप जी कहोगे सर चालों का योग आ गया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, फिर आगे जैसे ही मैं पढ़ूँ, जो इतना क्वेश्चन हो चुका है, आगे लिखो है धारा की विपरीत दिशा में, मतलब अब विपरीत दिशा है बेटा। कह रहे 96 किलोमीटर की दूरी बेटा, और क्या घंटे में तय करते हैं, 8 घंटे में, 8 ही घंटा लिखा है बेटा। कह रहे 8 घंटे में तय करती है, तो आप बेटा इसमें 8 को भाग लगा दो। जब ये 8 को भाग लगाओ तो यहाँ भी चाल ही आ है, देखो समय में, दूरी को समय में भाग लगाएं तो चाल ही आ है, वो चाल का है। लेकिन यहाँ पर जो समझने हमें लाने बेटा कि जिनने जो कही कि धारा की विपरीत दिशा में बेटा, जो दूरी है, जो दूरी विपरीत दिशा में चल रहा हो तो जो चालों में बेटा अंतर आया, बस इतने ध्यान देने हमें लाने का, ध्यान देने अंतर का। ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें लाने, समझ रहे ना। मतलब पिछले क्वेश्चनों में मैंने एक क्वेश्चन करवाओ जो, फिर एक क्वेश्चन करवाओ जो, अब मैंने मिला के बोल रहा हूं। फिर कह रहे तो नाव की चाल का, धारा की चाल का है, तो तुम्हें लाने सबसे पहले क्या करना है कि सर जो आओ का है, सर मैं ये कहूँगा कि दोनों का योग है। कौन कौन का, नाव का और धारा का। नाव प्लस धारा की चालों का योग आ गया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव तथा धारा की चालों में जो अंतर है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब भी तुम्हें लाने बेटा ध्यान समझो, जो बात तुम्हें पूरी नाव धारा में परेशान करेगी कि जब भी तुम्हें लाने चालों का योग और चालों का अंतर है, तो अब कुछ नहीं करने, हमें एक बार जोड़ने, 16 और 12 28 बेटा, और 2 को जहाँ में भाग लगाने तो आपके आ है 14, और 14 जो आव है वो आओ बेटा नाव की चाल। किसकी चाल बेटा, नाव की चाल। नाव की चाल आ गई बेटा कितनी, नाव की चाल आ गई 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बेटा धारा की चाल निकाल लें तो जिन्हें घटाने एक दूसरे के लाने, मतलब योग और अंतर, जो जैसे जो अंतर है चालों का, जो योग है, इन दोनों को घटाना है। घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 4 आएगा, और 4 में हम 2 को भाग लगा दें तो कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चीज आएगा जो आएगी धारा की चाल। किसकी चाल आएगी बेटा, धारा की चाल आएगी, धारा की चाल। तो इनने पूछा है नाव की चाल और धारा की चाल क्या है, तो नाव की चाल बेटा 14 आई है और धारा की चाल 2 आई है। ऑप्शन आगे पीछे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें लाने नाव की चाल ध्यान रखना हमेशा कि बेटा नाव की चाल ज़्यादा आएगी और धारा की चाल कम आएगी। यदि अगर नाव की चाल, धारा की चाल ज़्यादा हो जाती है तो हमारी नाव बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगी। इस बात का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। सुंदरबन के डेल्टा में पहुंच जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जी रहा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ लिखा है, नाव धारा की दिशा में, ऐसे बोला है ना। क्या कह रहे हैं बेटा कि नाव धारा की दिशा में 130 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। ये दूरी है बेटा, क्या है दूरी, ये समय है। अगर समय का भाग लगाते हैं 13 जो आता है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आएगा चालों का योग, चालों का योग आ जाएगा। फिर कह रहे हैं धारा की विपरीत दिशा में बेटा,
धारा की विपरीत दिशा में देखें कितनी दूरी बेटा 105 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। कितने घंटे में बेटा 15 घंटे में तय कर रहे हैं। तो 15 से अपने भाग लगाने, धारा की विपरीत दिशा है तो 15 सत्ते 105 होता है। जी आएगा चालों में अंतर बेटा। अब अंतर कितना है 7 का है और योग कितना है 13 है। कह रहे नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। हमें कछु नहीं करने बेटा, एक बार हमें जोड़ने हैं, एक बार हमें घटाने हैं। 13 और 7 20 हो जाएं। 13 में से 7 गए बेटा तो कितने आ जाएं 6 आ जाएं। यहाँ में 2 को भाग लगाने हैं, 2 को जैसे ही भाग लगाओ तो आप क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी नाव की चाल, और जहाँ में 2 को भाग लगाने तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा धारा की चाल। धारा की चाल बेटा कितनी आ जाए 3 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल कितनी आ जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं ऐसी आशा करूंगा आप सबसे कि बेटा आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर बेटा नहीं समझा दोबारा से आप इस वीडियो को देख लो, नहीं तो पछताओगे इस बात का। आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और सभी के लिए भारत माता की जय।